जय हिंद दोस्तों। कल एक प्रश्न मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था गणितीय और तार्किक बुद्धि पर आधारित। तो कई लोगों के कमेंट आए हैं, कई लोगों ने सही आंसर भी दिया है। तो जिनको समझ में नहीं आया है या जो गणितीय तरीके से इसका हल चाहते हैं, उनके लिए उस कल वाले प्रश्न का आज हल बनाकर डाला जा रहा है। और आप देखें इस ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है जाता है किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के लिए किसी कार्यालय में, और वहाँ पर 4 ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स कराने हैं। उस कार्यालय में 4 ऑफिसर्स हैं जिनके सिग्नेचर उस दस्तावेज पर होने हैं। सभी कक्ष में उस व्यक्ति को बारी बारी जाना है, और जो शर्तें उसमें थी कि प्रत्येक ऑफिस में, प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक रूम में जो निर्धारित कोई शुल्क है वो शुल्क आपको जमा करना है। जाते समय भी 1 रुपया और आते समय भी 1 रुपया जमा करना है। और चारों में जो है ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। चारों में एक ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, और उन ऑफिसर्स को ये हिदायत है कि उस व्यक्ति के पास जितने पैसे बचेंगे उन पैसों का वो डबल कर देंगे। तो सपोज करिए कि व्यक्ति जो है पहले इस कार्यालय में आता है। तो सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है। सपोज करिए कि वो व्यक्ति जो है जो अपना दस्तावेज हस्ताक्षर कराने के लिए जाता है, वो घर से X रुपया लेकर चल रहा है। कितने रुपये? X रुपये। आप क भी मान सकते हैं, ख भी मान सकते हैं। हमने X रुपया मान लिया कि माना कि वह X रुपया लेकर चला है। माना कि वह व्यक्ति X रुपया लेकर घर से चला। अब क्या हुआ, जो शर्त है कि यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 2 काउंटर हैं। ये काउंटर पर जाते ही यहाँ से उसके जो X रुपया है उसमें से 1 रुपया ले लिया गया। बचा कितना? X - 1 रुपया। जब X - 1 को लेके वो अंदर जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऑफिसर्स उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता है, और इसके पास जो पैसे शेष रहते हैं, इसका मतलब X - 1 उसका डबल कर देता है। तो क्या करना आपको, X - 1 अंदर लेके गया और इस ऑफिसर्स ने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। फिर इतने पैसे को लेके जो आपके पास हो गया, आप लेके बाहर निकलते हैं तो 1 रुपया यहाँ भी ले लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया आपका, अब X - 1 मल्टीपुल, ये डबल हो गया, और 1 रुपया पुनः यहाँ घट गया तो ये बन गया। तो यहाँ पर आपका ये फिगर हो गया। इसको अभी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीपुल करिए 2X, इसका 1 में करेंगे तो -2, ये -1। तो यहाँ पर आपका बन जाता है 2X - 3। अब इस दूसरे कक्ष में, दूसरे कार्यालय में जब वो जाता है तो इतना पैसा लेके जाता है। कितना? 2X - 3। यहाँ पर इससे 1 रुपया ले लिया जाता है तो -1 हो गया, और यहाँ -1 हो गया। तो आप इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया, 2X - 4। अब 2X - 4 को लेकर वो अंदर जाता है, 2X - 4। इसको ये ऑफिसर्स डबल कर देता है। डबल करने के बाद इस पैसे को लेके ये आदमी बाहर निकलता है, 2X - 4 मल्टीपुल 2, और यहाँ पर आने के बाद 1 रुपया और इसको देना पड़ता है। तो आप इसको अब यहाँ पर फिर सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, X - 4 दूना 8 -1।
तो क्या हो गया आपका 4x माइनस 9। इतना पैसा उसके पास अब बच गया। अब 4x माइनस 9 लेकर ये फिर यहाँ आता है, तो जब यहाँ आता है तो 4x माइनस 9 में फिर यहाँ पर 1 रुपया लिया जाता है इससे, तो -1 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 4x माइनस 10। अब 4x माइनस 10 रुपया को ये लेके अंदर जाता है, ये अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करता है दस्तावेज पर, इस पैसे को डबल कर देता है। तो 4x माइनस 10 मल्टीपुल 2, और इस पैसे को अब लेकर वो व्यक्ति बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या है कि 4x माइनस 10 मल्टीपुल 2, और बाहर निकलने पर यहाँ भी 1 रुपया देना है, तो माइनस हो जाता है 1। आप इसको फिर सॉल्व कर लें, तो 4 दूना 8x माइनस 10 दूना 20 और माइनस 1, तो ये हो गया 8x माइनस 21। अब अंतिम कार्यालय में इसको जाना है, इतना पैसा लेके जाएगा। इतना पैसा जब लेके जाएगा 8x माइनस 21, तो यहाँ पर इस काउंटर पर फिर 1 रुपया इसको देना पड़ता है, तो ये आपका हो जाता है 8x माइनस 22। अब इतना पैसा को लेके ये अंदर गया, ऑफिसर्स ने फाइनली रूप से यहाँ हस्ताक्षर कर दिया दस्तावेज पर, और पैसे को, बचे पैसे को डबल कर दिया। तो 8x माइनस 22 और पैसे को डबल कर दिया। अब इस पैसे को डबल करने के बाद यह व्यक्ति यहाँ लेकर बाहर निकलता है 8x माइनस 22 मल्टीपुल 2, और 1 रुपया यहाँ भी इसको नियमानुसार शर्तानुसार देना है। तो 1 रुपया यहाँ से इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। तो फिर 1 रुपया जब यहाँ उसका घट गया, तो अब क्या बच गया कि 8x माइनस 22 मल्टीपुल 2 माइनस 1, और नियम शर्त ये कहती है, जो अंतिम शर्त था कि यहाँ निकलने के बाद और यह 1 रुपया देने के पास उसके पास एक भी पैसा नहीं बच पाता है, यानी इक्वल टू, इक्वेशन बन गया इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है, तो आप 2 से मल्टीपुल करिए, तो 16x माइनस 44 और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा अब 16x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 16x इक्वल टू क्या चला जाएगा, इधर पक्षांतर होके 45 इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू 45 अपान 16, और 45 में 16 का डिवाइड कर दीजिए, आसान डिवाइड है। 45 में 16 से भाग दीजिए, 16 दूना 32, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1। अब 13 में 16 का भाग नहीं जाएगा, तो आप डेसिमल लगाते हैं, दशमलव, यहाँ 0 लगाते हैं। अब देखिए 16 के पहाड़ा में, 16 के 16 के टेबल में 8 बार में जाएगा, तो 8 छक 48, 8 इकाई 8 और 4 12, 128। इसमें से घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2, अब यहाँ पर 2 बच गया। अब डिवाइड नहीं जा रहा है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 1 बार में भेजिए 16 होगा, घटाइए 4 बचेगा, फिर आपको 1 बार और 0 लगाइए, डेसिमल लगा हुआ है, 2 बार में भेजिए 32 होगा, फिर घटाइए 8 होगा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, फिर डिवाइड करिए, 16 पच्चे 80। तो आपको वो व्यक्ति कितना रुपया लेके जाएगा, 2.8125। वह व्यक्ति इतना रुपया लेके यहाँ प्रवेश किया, और यहाँ से जब बाहर निकला तो 1 रुपया देने के बाद उसके पास 0 हो गया। तो आपका उत्तर यह है। जिन लोगों ने ये आंसर निकाला है उनका आंसर बिल्कुल सही है, वो बधाई के पात्र हैं। और प्रथम 5 लोग जिन्होंने आंसर भेजा है उनको मेरे द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर।
इसका एक आंसर और भी होगा, ये तो हमने गणितीय और मैथमेटिकली रूप से बता दिया। तार्किकता के आधार पर या वे लोग जो पुराने हैं और गणित नहीं जानते हैं और उन्होंने 4 आना, 8 आना, 16 आना, 12 आना, इस तरह के कंसेप्ट अगर वो पहले के हैं जानते हैं तो इसमें भी इसका आंसर आएगा। अन्ना में 54, 58 जो आपका अन्ना होता था 16 आने का 1 रुपया, तो अन्ना में भी इसका आंसर आएगा। तो जो मैथमेटिकली नहीं जानते हैं, ये आप लेवल समझें तो 7 और 8 लेवल का क्वेश्चन था स्टैंडर्ड का, या तो 7वीं क्लास का था या 8वीं क्लास का। वहीं पर एक्स मानकर और ऐसे सवालों को हल किया जाता था, बहुत ऊपरी लेवल नहीं था। आपको बस इसमें घबराना नहीं था। ये क्वेश्चन इसलिए मेरे द्वारा दिया गया था कि आपके अंदर कितना धैर्य है और कितना धैर्यपूर्वक बैठ कर आप सॉल्व करते हैं। धैर्य से बैठ कर सॉल्व करने में ये क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है। तो जो मैथ पढ़े हैं उनके लिए आंसर यह है। इसका एक दूसरा आंसर भी है, जो गांव देहात के लोग हैं जो गणितीय फार्मूलाओं को नहीं जानते हैं, उनका आंसर अन्ना में आएगा, 4 आना, 8 आना, 16 आना, 12 आना। तो उसका आंसर अगले वीडियो में बताया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, थैंक यू।